आज हम बनाने वाले हैं बची हुई रोटी से मोतीचूर लड्डू। ये घर पर ही बनके तैयार हो जाएंगे और घर के सामान से बन जाते हैं। इसके लिए आपको घंटों मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही बूंदी बनाने की। बिना बेसन के ही आपके मोतीचूर लड्डू बनके तैयार होंगे। खाने में काफ़ी टेस्टी लगते हैं और सबसे अच्छी बात है बहुत ही जल्दी बनके तैयार होते हैं। उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट मुलायम रहते हैं जितने कि मोतीचूर लड्डू रहते हैं। इनके लिए देखें बची हुई रोटी ले लेना है आपको। अगर बची हुई नहीं है तो ताज़ी भी ले सकते हैं और इन 3 रोटी से ढेर सारे आपके लड्डू बनके तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने पराठा लिया है। अगर आप रोटी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो पराठा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इन लड्डू को बनाने के लिए। यहाँ पर देखें एक मैंने कढ़ाई ली है और इसमें डाली है 1 कप चीनी, साथ में डाला है 1 कप पानी। इसकी हमें चाशनी बनानी है। पानी हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है और बस हमने 1 कप पानी डाला और चीनी को चलाते हुए घोलकर तैयार कर लिया है। तो बस इस तरह से चलाएंगे और चीनी को घोल के तैयार कर लेंगे। बहुत ही जल्दी ये लड्डू बन जाएंगे क्योंकि इसके लिए हमें बेसन घोलने की ज़रूरत नहीं है, बूंदी बनाने की ज़रूरत नहीं है और कुछ भी मतलब एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही जल्दी आपके ये रोटी से मोतीचूर लड्डू बनके तैयार हो जाएंगे और इन्हें खा के आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने इन्हें रोटी से बनाया है। बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। आप देखें हमने क्या किया है, चीनी को इस तरह से चलाते हुए घोल लेना है। इसके बाद हमें इसे पकाना है। तो जब चीनी अच्छे से घुल जाएगी तो हम इसी तरह से इसे छोड़ देंगे ताकि ये 3 से 4 मिनट में अच्छे से पक के तैयार हो जाए। तो बस इस तरह से देखें चीनी हमारी अच्छे से घुल गई है। थोड़ा टाइम लगता है चीनी को घुलने में, तो बस इस तरह से चला दीजिए। चलाने के बाद जब चीनी घुल जाए तो इसी तरह से इसे छोड़ दीजिए पकने के लिए। अब देखें इसे थोड़ा सा हमें गाढ़ी करना है, तो इसी तरह से 3 से 4 मिनट के लिए धीमी आंच में आप पकने दीजिए। साथ में आप डाल दीजिए इलायची का पाउडर 1/4 चम्मच और इससे भी इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ऑरेंज फ्रूट कलर, जिससे इसमें कलर आ जाएगा चाशनी में। और ये देखें ये इस तरह से कलर मिलता है, अच्छा वाला कलर जो केक वगैरह में इस्तेमाल होता है। तो बस इस तरह से मैंने ये कलर लिया है, 3 से 4 बूंदे इसमें डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब कलर डालने के बाद हम 2 मिनट और इसे पकने देंगे ताकि ये थोड़ा सा कलर भी अच्छे से मिक्स हो जाए और ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। अगर आपको लगे कलर थोड़ा कम है तो थोड़ा 1-2 बूंदे और डाल सकते हैं। अब इसका कलर देखें पूरी तरह से चेंज हो गया है। ये देखें शुगर सिरप कुछ इस तरह से बनके तैयार हो गया है। इसे हमने बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखा है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखा है। अगर आप पतला रखेंगे तो आपके मोतीचूर लड्डू ना बनेंगे, मतलब बिल्कुल पनीले से बन जाएंगे, अच्छे नहीं बनेंगे। तो इसे चाशनी को आपको पकाना बहुत ज़रूरी है। जब इस तरह से गाढ़ी चाशनी हो जाए आप उंगलियों से चेक कर सकते हैं, तेल जैसी चिपचिपी होनी चाहिए। गैस को बंद कर दीजिए। एक तवा पैन जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं इन रोटी को सेकने के लिए। अब इन रोटी को इस तरह से रखकर आपको सेकना है। तो अभी मैंने गैस ऑन नहीं किया था, अब मैंने गैस ऑन कर लिया है और रोटी को अच्छे से रख दिया है। अब इन रोटी को सेकने के लिए आप चाहो तो घी का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो लगना नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही लगाना है। घी से टेस्ट भी अच्छा आएगा। वैसे तो आप रिफाइंड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन घी का करिएगा तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। तो बस थोड़ा थोड़ा घी लगाइएगा और रोटियों को सेक लीजिएगा। अगर आपके पास पराठे हैं बने हुए तो उनसे भी आप इस मिठाई को बना सकते हैं। पर पराठे में क्या होता है, बहुत लोग नमक डाल देते हैं, तो बहुत नमक नहीं होना चाहिए। मतलब सिंपल ही होनी चाहिए पराठे। तो जैसे रोटी होती है इस तरह से। आप देखें मैंने इनको अच्छे से सेक के तैयार किया है घी लगा के। कुछ इस तरह से इनका कलर चेंज हो गया है। बहुत ज़्यादा नहीं करना है कलर चेंज, बस हल्का हल्का हो जाए इतना ही सेकना है। और इसी के साथ हम और भी सेक के तैयार करेंगे। इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट में। बाकी की भी इसी तरह से सेकेंगे, कुछ नहीं करना। जैसे मैंने बताया
मीडियम आंच में आपको इस तरह से सेकते चले जाना है। ये दोनों तरफ से कलर चेंज होने तक बढ़िया से सेक के तैयार हो जाएंगी। यहाँ पे मैंने 3 रोटी ली हैं, 1 पराठा लिया है, दोनों को मिक्स करके बनाया है। आप चाहो तो रोटी से भी बना सकते हो या फिर पराठे से भी बना सकते हो। आप देखें ये अच्छे से सिक गई हैं। इन्हें हमें ठंडा कर लेना है। अच्छे से ये ठंडी हो जानी चाहिए रोटियां, ताकि जब हम इन्हें तोड़ें तो कुछ इस तरह से रहें। और इनके टुकड़े हम तोड़ के तैयार कर लेंगे कुछ इस तरह से। छोटे छोटे टुकड़े हमने इस तरह से तोड़ के इनके तैयार कर लिए हैं। और इसी तरह से सारी रोटियां भी हमें तोड़ लेना है। अगर आप इसमें पराठा डालना चाहते हैं तो पराठे से ही बना सकते हैं, उसे भी तोड़कर कुछ इस तरह से ही लेना है जैसे मैंने रोटी ली है। अब ये सारी तैयार हो गई हैं। करना कुछ नहीं है, आपको एक मिक्सी का जार लेना है और इसे बढ़िया से ग्राइंड करना है। ग्राइंड करते समय बस इतना ध्यान रखना है, इसे हमें बहुत ज़्यादा महीन नहीं रखना है, हल्का सा दरदरा रखना है। जैसे वे बूंदी के छोटे छोटे दाने होते हैं ना, बूंदी वाले बिल्कुल महीन वाले मोतीचूर जैसे, वैसे ही इसे पीस के तैयार करना है। आप देखें इसे मैंने पीस के तैयार कर लिया। इसके हल्के छोटे छोटे दाने आपको दिख रहे होंगे, एकदम महीन नहीं किया है। इसी तरह से इसे बढ़िया से पीस के तैयार करना है। अब देखें यहाँ पे चाशनी भी अच्छे से ठंडी हो गई है और इसी चाशनी में हमने इसे डाल दिया है। आपको अगर ज़रूरत पड़े तो इसे गरम कर सकते हैं। अगर हल्की सी गरम है तो आपको ऐसे ही डाल देना है, गैस जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा और इसे 10 से 20 मिनट के लिए ढककर छोड़ दीजिएगा ताकि अच्छे से फूल जाए। अब देखें जब अच्छे से फूल जाएगी तो ये देखें काफ़ी फूली और दानेदार खिली खिली आपको दिखेगी। कुछ इस तरह से आपको मिक्स कर देना है। इसे मिक्स देखें बढ़िया से मैंने कर दिया है, बिल्कुल लग रहे हैं ना मोतीचूर जैसे लड्डू। अब इसमें हम डाल देंगे ये खरबूजा के बीज 1 चम्मच। ये देखें अब पूरी तरह से ये मोतीचूर लड्डू आपके बनके तैयार हो गए। ना इसमें बेसन लगा, ना आपको बूंदी बनानी पड़ी, सिर्फ घर की बची हुई रोटी से इन लड्डुओं को आपने तैयार कर लिया है। और बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, मुलायम बनते हैं, खाने में स्वादिष्ट लगते हैं। तो इस रेसिपी को ट्राई करना तो बनता है। जल्दी जल्दी इस रेसिपी को आप लोग ट्राई कर लीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कैसी लगी हमारी आज की रेसिपी। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और अब मैं आपको पास से दिखा रही हूँ कितने ज़्यादा ये सॉफ्ट और रसीले हमारे लड्डू बने हैं, एकदम सॉफ्ट मुलायम।